के बाद अब रणनीति के मोर्चे पर जुटे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बीजापुर दंतेवाड़ा में जवानों के साथ बनाएंगे आगे की योजना। ऐतिहासिक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें संगठन के उच्च रैंक के एसीएम और डीवीसीएम स्तर के कैडर यहां पर शामिल थे। ऐतिहासिक सफलता को स्थायी बदलाव में बदलने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं मौके पर पहुंचकर बहादुर जवानों से यहां पर मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे, बल्कि आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां कर्रेगुट्टा पर निर्णायक कार्रवाई के बाद अब रणनीति के मोर्चे पर भी जुटे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बीजापुर दंतेवाड़ा में जवानों के साथ यहां पर आगे की कार्य योजना बनाएंगे। ऐतिहासिक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें संगठन के उच्च रैंक के एसीएम और डीवीसीएम स्तर के कैडर के अधिकारी यहां पर शामिल हैं। और इसी के साथ बिल्कुल एक ऐतिहासिक जो सफलता है वो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवानों को मिली है नक्सल मोर्चे पर। जो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था कर्रेगुट्टालू पहाड़, करीब 60 किलोमीटर लंबा ये पहाड़ है, वहां पर अब शान से देश का तिरंगा लहरा रहा है और हमारे देश के जवानों के कब्जे में अब वो पूरा पहाड़ है, जो कभी नक्सलियों का, खूंखार नक्सलियों का कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर नक्सलियों के बड़े जो लीडर रहते थे वो वहां पर आते जाते थे, वो उनका स्थायी ठिकाना माना जाता था। वहां पर अब हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। 21 दिनों तक कर्रेगुट्टालू पहाड़ पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चली, जिसके बाद हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने उस पहाड़ पर कब्जा किया और सर्च ऑपरेशन जब चलाया तो कई चौंकाने वाली चीजें वहां से मिली है। 2 साल के राशन का स्टॉक नक्सलियों का उस पहाड़ से मिला है। हथियार बनाने की 4 फैक्ट्रियां वहां पर मौजूद थी, मतलब नक्सली वहां पर हथियार भी बनाते थे, देसी हथियार जो होते हैं वो वहां पर बनाते थे। इसके अलावा स्नाइपर गन, जो नक्सली करीब 500 मीटर तक आसानी से निशाना लगा सकते थे, ऐसे स्नाइपर गन वहां पर सुरक्षा बल के जवानों को मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा ऐतिहासिक और निर्णायक की लड़ाई जो है नक्सलियों के खिलाफ अब छत्तीसगढ़ में चल रही है और उसमें हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको एक बड़ी सफलता जो है वो मिल चुकी है। 31 नक्सली जो है इस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं, बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। चाहे वो आईईडी की अगर बात करें तो नक्सलियों ने पूरे पहाड़ के चारों तरफ लगभग 450 से ज्यादा आईईडी बिछाकर रखे थे, ताकि जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो उन तक ना पहुंच सके। लेकिन उसके बावजूद हमारे जवानों का हौसला जो है वो कम नहीं हुआ और उन 450 आईईडी को डिफ्यूज करके हमारे जवान उस पहाड़ पर कब्जा कर चुके हैं और अब वहां पर बकायदा हेलीपैड बनाया गया है, ताकि अगर कोई जरूरत पड़े तो हेलीकॉप्टर भी वहां पर लैंड कर सके। हमारे जवान वहां पर कैंप बना के अब स्थायी कैंप बना चुके हैं और वहां पर मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो बीजापुर दंतेवाड़ा सुशासन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री का कहा जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो बस्तर क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि बस्तर क्षेत्र को लगातार अब शांति की ओर छत्तीसगढ़ की साय सरकार बढ़ा रही है। नक्सल मोर्चे पर लगातार साय सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है। जवानों को एक छूट, एक तरह से छूट कही जा सकती है कि आप नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, वो छूट साय सरकार ने हमारे जवानों को दे रखी है और उसी का नतीजा है कि अब बस्तर धीरे धीरे नक्सल मुक्त होते जा रहे हैं। तो आज कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो हेलीकॉप्टर है वो संभवतः बस्तर क्षेत्र में बीजापुर के आसपास उतर सकता है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार में समाधान शिविर में शामिल होंगे और बाकायदा वहां के आम जनों से उनकी समस्याएं जानेंगे, उनके साथ बैठकर संवाद करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्योंकि एक बड़ा जो निर्णायक लड़ाई है नक्सलियों के खिलाफ वो छत्तीसगढ़ में लड़ी जा रही है, तो उसमें जो जवान शामिल हैं, चाहे हम डीआरजी की बात कर ले, सीआरपीएफ की बात कर ले और जो सुरक्षा बल के जवान हैं,
उनकी उसमें अहम भूमिका है। तो आज जब मुख्यमंत्री बस्तर अगर पहुंचते हैं तो वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन जवानों के साथ चर्चा करेंगे और भविष्य को लेकर रणनीति तय करेंगे कि किस तरह से नक्सलियों का, क्योंकि एक केंद्रीय गृह मंत्री ने 2026 31 मार्च तक का समय दिया है कि नक्सलवाद पूरा देश भर में समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए आगे की रणनीति किस तरह से तैयार की जानी चाहिए, कैसे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जवानों के साथ चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीआरपीएफ के कैंप जा सकते हैं, सुरक्षा बलों के साथ वो कैंपों का निरीक्षण कर सकते हैं और जो दूरस्थ नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है बीजापुर का, वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जा सकते हैं, वहां के ग्रामीणों से चर्चा कर सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि आज मुख्यमंत्री बीजापुर के मुलेर जा सकते हैं, गलगलम जा सकते हैं। इस तरह से जो दूरस्थ अंचल है वहां पर मुख्यमंत्री जा सकते हैं और वहां पर वो जवानों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरह से अब छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करना है, क्योंकि अब बस्तर शांति की ओर जा रहा है। मतलब बस्तर के जो लोग हैं वो इस वातावरण से खुश हैं कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त हो रहा है। बस्तर जो कहा जाता है कि एक तरह से छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण इलाका है बस्तर, और वहां पर से अब नक्सलवाद खत्म हो रहा है। तो वहां के जो लोग हैं वो विकास से मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। तो शायद सरकार भी उनको मुख्य धारा से जोड़ रही है, चाहे वो नियत निल्लानार योजना हो या फिर अन्य कोई सरकारी योजना हो, उनके माध्यम से लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर प्रवास पर रहेंगे तो वो जवानों के साथ चर्चा करेंगे और जो बीते 21 दिनों तक जो कार्रवाई हुई थी करेगुट्टा के पहाड़ियों पर, उसी तरह की और कार्रवाई किस तरह से की जाएगी, किस तरह से नक्सलियों को अब छत्तीसगढ़ से खदेड़ा जाएगा, उस पर आज एक महत्वपूर्ण रणनीति जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जवानों के साथ बैठकर बनाएंगे और जवानों का हौसला भी बढ़ाएंगे। क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई 21 दिनों तक हमारे जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ की है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और आज न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश, जो छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल के जो जवान हैं जिन्होंने 21 दिन लड़ाई के बाद नक्सलियों का, खूंखार नक्सलियों का गढ़ जो कहा जाता था कर्रेगुट्टा की पहाड़ी, उस पर कब्जा जमाया है। तो पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, ऐसे तमाम जो देश के बड़े लीडर हैं वो हमारे जवानों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ अब जल्द से जल्द नक्सलवाद मुक्त होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो डेडलाइन तय की गई है 31 मार्च 2026, संभवतः उससे पहले ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा और जो बस्तर के लोग हैं वो मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे और विकास जो बस्तर में चल रहा है उसमें और तेज गति आएगी। जी श्रीकांत, यहाँ पर 31 खूंखार जो नक्सली हैं एसीएम और डीसीएम स्तर के कैडर के यहाँ पर शामिल हैं, क्या उनका नाम और पहचान सार्वजनिक की गई है? बिल्कुल, कहा जा रहा है कि ये जो खूंखार नक्सली हैं, जो 31 नक्सली मारे गए हैं उसमें 16 जो नक्सली थी वो महिला नक्सली थी और उसके अलावा जो बाकी थे वो पुरुष नक्सली थे। तो कहीं ना कहीं अब इनकी पहचान जो है वो की जा रही है और अभी तक लगभग 11 की पहचान हो चुकी है, ऐसी हमारे पास जानकारी आई है। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो नक्सली मारे गए हैं वो बड़े ही नामी नक्सली थे, मतलब काफी बड़ा उनका नाम था, बड़ा कैडर में वो शामिल थे। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जब शिनाख्ती हो रही है तो एक एक चीज का खुलासा होते जा रहा है। उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 11 के जो लगभग नक्सली हैं उनकी शिनाख्ती पूरी कर ली गई है और जो बाकी नक्सली उनकी भी शिनाख्ती धीरे धीरे की जा रही है। और एक बड़े इनामी जो नक्सली होते हैं वो उस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और लगभग 350 के आसपास नक्सली उस पहाड़ी पर मौजूद थे, लेकिन काफी एक लंबा ऑपरेशन हमारे जवानों ने चलाया है और काफी कड़ी मेहनत के बाद उस पहाड़ पर कब्जा किए है जहां पर नक्सलियों का सुरक्षित स्थायी ठिकाना कहा जाता था। नक्सली कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पर हमारे सुरक्षा बल के जवान जो है वो पहुंच पाएंगे और आखिरकार हमारे जवानों ने कड़ी मशक्कत करके वहां पर कब्जा जमाया है। 31 से ज्यादा नक्सली मार गिराए हैं, उनके 2 साल का राशन स्टॉक मिला है, नक्सलियों के साहित्य मिले हैं, नक्सलियों के जो जरूरत की चीजें होती है वो मिली है, कई आईडी वहां पर नक्सली जो बनाते थे वो मिले, एक तरह से कारखाना वहां पर पूरा नक्सलियों का मौजूद था, उसको हमारे जवानों ने
ध्वस्त किया है। 250 से ज्यादा बंकर नक्सलियों ने उस पहाड़ पर बना के रखे थे, तो उसको भी हमारे जवानों ने ध्वस्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बड़ी क्षति जो है वो मानी जा रही है। और इसके बाद से अब हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनका हौसला बढ़ा हुआ है। और अब धीरे धीरे करके आज खुद, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर प्रवास पर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो जवानों के साथ बैठेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे तो कोई बड़ा निर्णय निकल कर सामने आएगा और कोई एक बड़ा ऑपरेशन फिर से नक्सलियों के खिलाफ लॉन्च करने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल श्रीकांत, लगातार छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्ति को लेकर काम कर रहा है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां कर्रेगुट्टा पर निर्णायक कार्रवाई के बाद अब रणनीति के मोर्चे पर जुटे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बीजापुर दंतेवाड़ा में जवानों के साथ यहां पर आगे की योजना बनाएंगे। ऐतिहासिक मुठभेड़ और सुरक्षा बलों ने 31 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया।